मुंबई के सहारा स्टार होटल में स्कॉल इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस 2025 का सफल आयोजन में पर्यटन क्षेत्र के दिग्गजों को जोड़ना, विकास को प्रेरित करना विषय पर आधारित इस 3 दिवसीय कांग्रेस में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के सैकड़ों प्रतिष्ठित पेशेवरों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को पर्यटन मंत्रालय, अतुल्य भारत, भारतीय विद्यापीठ, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, लव माई इंडिया, काजिन डीएमसी और आई लव जापान डीएमसी जैसे मूल्यवान भागीदारों का समर्थन प्राप्त था। पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर शशि थरूर ने भारत की वैश्विक स्थिति पर कहा, स्कॉल इंडिया नेशनल कांग्रेस 2025 में भाग लेने से यह पुष्टि हुई है कि भारत की विविधता और विरासत अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग के शक्तिशाली प्रेरक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद मेनका गांधी ने पर्यटन के माध्यम से दुनिया में बदलाव एवं पर्यावरण और प्राणियों के संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। स्कॉल इंटरनेशनल मुंबई साउथ के मेजबान अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर मुकेश बत्रा ने कहा, स्कॉल इंडिया नेशनल कांग्रेस 2025 की मेजबानी हमारे चैप्टर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रहा है। That it would address many of our problems, including unemployment. There is a report by the World Tourism Organization that says $1,000 spent on tourism will employ 8 times as many people as $1,000 spent on manufacturing. And already manufacturing, we're not employing that many people, and with automation coming in, even fewer jobs will be created by manufacturing. Whereas tourism, we can absorb our unskilled and low-skilled labor. We can give jobs to our young people. We need to build hundreds more hotels, thousands of hotels. We need to improve our tourist facilities. We must attract more people. It's shocking that countries like Dubai and Singapore, which are not even the size of an Indian city, will have 10, 20 times more tourists coming than we do. Why do we have that? We have such a beautiful country to offer the world. We must give tourism more of a priority. That is my message to this conference. And I'm very glad to see delegates from all over India have gathered to discuss tourism here in Mumbai, which is one of our great cities. Let us try and make tourism a national priority. Bihar, sir, there is a इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसलिए मैं आई हूँ। जो हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं यहाँ और पूरे अंतर्राष्ट्रीय में, वो फैसला करते हैं कि कौन सा देश मरेगा, कौन सा जिएगा, किसके जंगल कटेंगे, किसके कौन अच्छा करेगा, कौन बुरा करेगा। हिंदुस्तान में जो हमारे टूरिज़्म है वो छोटे देशों से भी कम है, और हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा होटल बनाओ, ज़्यादा सड़कें बनाओ, ज़्यादा सब कुछ डालो जो शहरों का है, तो उसमें और टूरिस्ट आएंगे। लेकिन जितने ज़्यादा आप काटेंगे, जितने आप जानवरों को बर्बाद करेंगे, जितने लोकल कल्चर्स को आप मिटाएंगे, उतने ही कम टूरिस्ट आएंगे। अब आप लद्दाख देखिए, उससे सुंदर जगह कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं अभी ले होकर के आई हूँ और उससे गंदा शहर मुश्किल से मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बुरी तरह से रखा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा होटल बनेंगे उसी से ही लोग आएंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है। अगर हम अपने जंगल, अपने जानवर, अपने लोगों की इज़्ज़त करें तो 5 साल के अंदर हम लोग कमाल कर सकते हैं टूरिज़्म में, अगर कोई सोच समझ करके करें ना। आप क्या रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे? जो एक तो आपने पिछले 10 साल में कितने, मैंने स्टेटिस्टिक्स दिए, करीबन 21 लाख हेक्टेयर आपने काट दिए जंगल में। बचा क्या? आप जब टूरिस्ट आता है तो क्या देखे, वो क्या देखे? जूस देखें, वो भी बहुत बुरी तरह से चल रहा है। क्या देखें? नदियों को देखें, हम लोगों ने नदियों को नालियाँ बनाए। समुंदर देखें, समुंदर पर प्लास्टिक का ढेर के अलावा कुछ है नहीं। कॉरल्स देखें, कॉरल तो अब 10% बचे हैं। सुंदरबंस देखें, सुंदरबंस तो डूब गया। तो क्या देखे वो? तो क्यों आए वो? तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसे कोई टूरिज़्म पॉलिसी होनी चाहिए जो करोड़ों रुपए डालें, जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको अच्छा बनाने में, उनको और बढ़ाने में, और जंगल और जानवर, इस किस्म की चीज़ें करें जो कंपैशन बेस्ड है। अगर ये हो जाएगा तो पूरी दुनिया हमारे यहाँ आएगी।
सरकार ने अपने स्पीच के दौरान 4 धाम में जो कंक्रीटीकरण किया जा रहा है उसका भी उल्लेख किया। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे 4 धाम यात्रा के आसपास के परिसर में जो कंक्रीटीकरण किया जा रहा है वो सही है, या इसका कोई और विकल्प जो है वो? मैंने तो ये बोला कि मुझे तो लगता है कि भगवान भी भाग गए हैं 4 धामों से, क्योंकि पिछले साल 700 जानवर केवल हेमकुंड से नीचे गिरे। कौन भगवान टिकेगा इससे? पूरा कंक्रीट आपने ऊपर कर दिया। जहाँ मेडोज होते थे, फूल होते थे, जहाँ वहाँ जाकर के ऐसे लगता था कि आप जन्नत पहुँच गए, अब ऐसे लगता है कि दिल टूट गया ऊपर जब आप जाएंगे। घूम फिर करके मिट्टी, क्रूरता देखते 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 आप ऊपर पहुँचे, तो फिर किस लिए पहुँचे? मैम, राजनेता से इतर आपकी एक अलग पहचान जो है वो एक पर्यावरणविद की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुंबई में भी जो है कबूतरों को लेकर एक बड़ा हमने देखा प्रोटेस्ट हुआ, किस तरीके से जैन समाज जो है वो सड़कों पर आया। उसी वक्त जो है दिल्ली में भी स्ट्रे डॉग्स को लेकर मामला चल रहा था। आप इन सब चीज़ों को लेकर अपना क्या मत रखती हैं? मैं कहती हूँ कि जो हिंदुस्तान का जो फाउंडेशन है वो कंपैशन का है। हम लोग जानवरों को खिलाएं ना खिलाएं, देखें ना देखें, सबके दिल में ये है कि हम जिए वो जिए। अगर आप एक के बाद एक उनको मारना शुरू कर दो, अब कबूतर ने आज तक किसी का बिगाड़ा नहीं, ना कोई आज तक अभी नहीं दुनिया में कोई मरा है कबूतर की वजह से, लेकिन आपने उनको मारना था। 57 आपके कबूतर खाने बम्बई में हैं, आपने 4-5 को तोड़ दिए मुख्य वन। अब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी जब अपना राय देगी, जो 1 महीने में देगी, उसके बाद कबूतर खाने ज़रूर बनेंगे, मुझे पूरा यकीन है। अब दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने रोका है ये मारापीटी। अब केरला में उन्होंने फैसला किया है कि सारे जंगली सूअरों को मारेंगे। अगर जंगली सूअर को मारेंगे तो 5 साल के अंदर अंदर केरला में एक भी पेड़ नहीं बचेगा, क्योंकि हर जंगल में एक पत्ता होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकन। वो जब फैलता है तो जंगल उगना बंद कर देता है। एक तरफ से कटाई हो रही है, दूसरी तरफ से पेड़ अपने आप नहीं उग रहे हैं। ब्रैकन को केवल जंगली सूअर खाता है। अब जंगली सूअरों को मारोगे, एक तो 190 शेर बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनके पास खाना नहीं है, फिर आप उनको भी मारोगे, तो कहाँ तक ये मौत ख़त्म होगी? और फिर केरला में लोग जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? मुंबई में आप है, मुंबई में और महाराष्ट्र में गणपति का त्यौहार अभी हाल ही में बीता है, दिवाली का त्यौहार जो है आने वाला है। ऐसे में चीफ जस्टिस की ओर से एक बयान आया है, दिल्ली में जो है पोल्यूशन को लेकर कई विवाद है, पटाखे पर बैन लगाया जाता है हर बार दिवाली के पहले। भूषण गवई जो है चीफ जस्टिस, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार दिल्ली में एक बैन लगाया जाए, इसे ओवरऑल इंडिया में कर देना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान को जो है खुले आसमान में, खुले वातावरण में हम कहते हैं कि अगर आप कबूतर को मार रहे हो कि वो बीमारी फैलाते हैं, तो कबूतरों से लाख गुना ज़्यादा तो आपके पटाखे मारते हैं। तो आपने इसको एक पॉलिटिकल चीज़ बनाई है कि कि नहीं, हिंदू पटाखे बजाएंगे। ये ऐसे नहीं है। राम सीता का फेस्टिवल, राम सीता के ज़माने में पटाखे नहीं होते थे, दिया होते थे, प्यार होता था, एक दूसरे को खिलाना होता था, गरीबों में बांटना होता था। आप इसी से ही काम चला लें। लेकिन जब तक आप एक कारखाने पटाखे को आप नहीं बंद करेंगे, पटाखे बनाने वाले, तो आप बंद कैसे करेंगे यूज़र्स को? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले कि कारखाने बंद हो कि ना हो। हर चीज़ का वक्त आता है, हर चीज़। एक वक्त था टांगे चलते थे बम्बई में, फिर वो बंद हो गए। अब वक्त चला गया है पटाखों का। वी कैन नो लॉन्गर अब्जॉर्ब इट। आपने देखा मुझे खांसते हुए, मेरी खांसी रुकती ही नहीं है, क्योंकि मुझे सांस नहीं आता। सर क्या कहेंगे आप इस इवेंट में? मैं पॉलिटिकली कुछ सवाल है कुछ चीज़ों पर। बिहार कांग्रेस ने एक वीडियो जो है, मैंने आज तक कभी कोई पॉलिटिकल जवाब दिया ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच बस छोड़ दो। आप डॉक्टर बत्रा से पूछे, हम इनकी वजह से आए। Kind words about this whole event, about the tourism industry. Ma'am has spoken a lot, and Social Khaled also. Yeah, I'm very happy to be here and very happy to host this small event. It's one of the largest events in the country,
And we're very happy to have ma'am over here as a guest of honor, as well as Sashi Tharoor. It's such a pleasure. And I just want to add that as far as the pollution is concerned of firecrackers, what's also important, there's so much of child labor that is also involved over there. So it's not just the pollution, but it's also unethical practices which go on. And one of the biggest health problems today, as you all know, is air pollution. It's also water pollution. It's also plastic pollution. But a lot of it is air pollution. I'm saying people who live in Delhi know that you can hardly breathe. And people are now moving to seconds home in Goa and other places. So it's very, very important कि बहुत ज़रूरी है कि हम जो हम सांस लेते हैं, and as a doctor I can say this, वो साफ़ होनी चाहिए. And it's in our interest therefore that we must make sure that we have clean atmosphere, clean health. And we also have to make sure that also we have a lot of positive thoughts as well. आजकल जो है there's so much of conflict that's going on everywhere. There are wars, people can't live with each other. And I just urge people that also it's important that if you really have to have a healthy life and a happy life, you must make sure that you're able to relax and not keep running around in circles all the time. Thank you very much.